नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको मीरा भाईंदर शहर की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसकी वजह से मीरा भाईंदर शहर में पिछले कई दिनों से एक चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ये घोषणा की है कि जो दहिसर टोल नाका है वो शिफ्ट करके यहाँ पर लाया जाएगा। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है महाराजा नर्सरी जहाँ पर टोल नाका लाए जाने की बात की जा रही है और इसका पूरा श्रेय महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ले रहे हैं। उनका दावा है कि टोल नाका यहाँ आने से मीरा भाईंदर शहर वासियों को राहत मिलेगी, टोल नहीं भरना पड़ेगा, ऐसा उनका दावा है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर टोल नाका आएगा तो यहाँ के लोगों की तकलीफें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों रास्ते पर ये हाईवे है जो लगातार ट्रैफिक जाम की वजह से लोग परेशान होते हैं। सामने देखेंगे तो आप पहाड़ी है और वहाँ पर एक टर्निंग भी है, बहुत बड़ी टर्निंग है और इसी टर्निंग की वजह से यहाँ पर आए दिन गाड़ियों का जाम लगा रहता है। साथ ही एक बात और है कि ये जो दहिसर टोल नाका है वो बॉम्बे के लिए यानी कि मुंबई के जाने के लिए टोल लगाया गया है, लेकिन अगर ये टोल नाका यहाँ पर आएगा तो मीरा भाईंदर वासी यानी कि मीरा भाईंदर शहर के सभी वाहन चालक भी इस टोल के दायरे में आएंगे। तो जो प्रताप सरनाईक दावा कर रहे हैं कि मीरा भाईंदर शहर वासियों को टोल मुक्त किया गया है, तो कैसे उनका दावा खरा उतरता है, क्योंकि अगर यहाँ टोल आएगा तो मीरा भाईंदर के शहर के सभी वाहन चालक भी इस टोल के दायरे में आने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी जो 4 पहिया गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उन्हें टोल से छूट मिली हुई है, लेकिन जितने भी ट्रक है, टेम्पो है, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, बसेस हैं, उन सभी को टोल देना होता है, वो सभी टोल के दायरे में हैं। और अभी जो ये टोल नाका यहाँ आएगा तो मीरा भाईंदर शहर में जो भी कमर्शियल गाड़ियाँ आती हैं या फिर जाती हैं, जैसे कि थाना की ओर या फिर वसई विरार या गुजरात की ओर जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां आती हैं उन सभी को टोल देना होगा। साथ ही एक और बात है कि इस टोल नाके को लेकर पास ही जो घोड़बंदर गांव है वहां के रहवासियों का भी विरोध है और उनका कहना है कि इस टोल नाके की वजह से उनकी भी तकलीफें बढ़ने वाली है। इस टोल के मामले में मीरा भाईंदर शहर में जो राजनीति हो रही है और उसके ऊपर कुछ प्रमुख नेताओं ने भी अपने बयान दिए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस टोल के बारे में क्या कहा है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने भी इस टोल के बारे में एक अपना बयान जारी किया है और साथ ही मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने भी इस टोल के बारे में अपना बयान जारी किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहा है उन्होंने। हमारे सभी लोक प्रतिनिधियों ने मांग की थी, दहिसर के हमारे मनीषाताई चौधरी साथ में प्रकाश सुरवे, इन्होंने मांग की थी कि दहिसर नाके पे जो टोल नाका है वो आगे किया जाए। भाईंदर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसको लेते हुए एकनाथ शिंदे साहब ने जो बैठक ली, वो बैठक में यह निर्णय हुआ कि जो दहिसर टोल नाके का टोल नाका है वो आगे के वर्सोवा ब्रिज के पहले स्थलांतरित किया जाए, ताकि लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो करना नहीं पड़े। अंतिम निर्णय तो हो गया। आज हम लोग साइट विजिट कर रहे हैं कि यहाँ से टोल नाका जो है वो शिफ्ट करने का है, क्योंकि यहाँ पे खाली हेवी व्हीकल वालों को ही टोल दिया जाता है, क्योंकि आम जनता को तो ये टोल नाके का नुकसान ही है, क्योंकि टोल फ्री कर दिया फिर भी ट्रैफिक की जाम समस्या की वजह से 10 मिनट की जो दूरी है उसके लिए हमें 1 घंटा लग रहा था। तो ये सब कार्रवाई थोड़े दिन चलेगी, क्योंकि हमने MSRDC के लोग प्रस्ताव देंगे हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिल्ली को, और उनके माध्यम से वो सैंक्शन होके फिर यहाँ पे MSRDC के पास आएगा और MSRDC के माध्यम से यहाँ पे जो है वो निर्णय लिया जाएगा। तो अंतिम निर्णय तो हो गया। जो परसों मीटिंग होगी, परसों मीटिंग में हमारे मीरा भाईंदर और वसई विरार के पुलिस कमिश्नर नीति कौशिक थे, बाकी हमारे सभी पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित है।
तो ये जो टोल नाके पे ट्रैफिक जाम की समस्या है निश्चित रूप से दिवाली के पहले दूर हो जाएगी। तो दहिसर वालों के लिए और मीरा भाईंदर और शहर वासियों के लिए दिवाली की या हमारी महायुति सरकार की भेंट है, गिफ्ट है, ऐसा कहा जाएगा तो गैर नहीं होगा। टोल का जो विषय, टोल का शिफ्टिंग का हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारा कहना है इस टोल को मुंबई की जवाबदारी या मुंबई का बोझा हम अपने शहर पे क्यों ले, इस टोल को वसई खाड़ी के उस तरफ करें ताकि हमारे शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज क्या है, मुंबई जाने वाले के लिए शाम को अगर सुबह देखो तो काशीमीरा नाके से लेकर टोल नाका तक ट्रैफिक होती है। अब थाना जो जा रहे, कल उल्टा होगा कि थाना जाने वाले की जो होगी उस नाके से लेके फाउंटेन होटल से लेके काशीमीरा तक ट्रैफिक होगी। तो हमारा समाधान तो होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो आज थाना या वसई जाने के लिए टोल नहीं लगता है, उनको कल से टोल शुरू होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वसई खाड़ी के बाहर उस तरफ वो टोल करे जिसके अंदर ट्रैफिक का समाधान भी होगा और लोगों को थाना जाने के लिए बाहर नहीं गिरेगा। हालांकि वसई जाने के लिए मीरा भाईंदर को जबरदस्ती का पैसा भरना पड़ेगा, ये बात और है, लेकिन ठीक है वो अपनी जगह पे। लेकिन टोल यहाँ शिफ्ट करने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा ट्रैफिक का, उसे वहां शिफ्ट करना चाहिए। मेरा एक उनको सुझाव है कि टोल नाके को आप जो मुंबई कॉरपोरेशन का पहले जो टोल वसूल किया जाता था वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर शिफ्ट कीजिए। और जो ब्रिज वेस्टर्न होटल के पास से आता है और ख़त्म होता है और जो साइड का सर्विस रोड है उसको हाईवे के साथ जॉइंट कीजिए। और टोल जिन गाड़ियों से लेना है, ट्रक से या टेम्पोज वगैरह से, उसकी 2 लेन बना दिया जाए ताकि टोल भरने वाली लेन उस तरफ चली जाए और विदाउट टोल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से हाईवे से क्लियर होते हुए निकल जाए। इनको सिर्फ बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो ज़मीन पड़ी हुई है जिसको छपरा लगाया हुआ है, हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई 5 स्टार होटल या मॉल को दे दे, उससे पहले वो ज़मीन वो इस पर्पस के लिए यूज़ करे। और जहाँ पे पुलिस का बैरिकेड लगता है उसके आगे जो भी अतिक्रमण है या स्ट्रक्चर्स है उनको जो उनका मुआवजा देना चाहिए वो दे करके रास्ता क्लीन करना चाहिए ताकि टोल भरी हुई गाड़ियाँ ब्रिज पर ना चढ़े, ब्रिज के नीचे से ही वो दहिसर बोरीवली की तरफ चली जाए। ये द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग द टोल प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से प्रताप सरनाइक जी को कहना चाहता हूँ कि मेरे सुझाव को सीरियसली ले, ये प्रॉब्लम परमानेंटली ईज आउट हो सकता है। ना वसई वालों में जाने के लिए मीरा भाईंदर को टोल भरना पड़ेगा, ना किसी को डबल टैक्स भरना पड़ेगा, ये सारा प्रॉब्लम ईज आउट हो जाएगा। तो देखा आपने, इस प्रकार से इस टोल नाके को लेकर अब मीरा भाईंदर शहर में राजनीति गर्मा गई है। राजनेता अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि घोड़बंदर के जो रहवासी हैं उनका विरोध क्यों है, उनसे भी हमने जानना चाहा कि आखिर क्या विरोध है उनका। आइए सुनते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं ये वही जगह है, ये वही रास्ता है जो घोड़बंदर गांव से वर्सोवा ब्रिज की तरफ जाता है। और अगर ये टोल नाका यहाँ पर बना तो इसी रास्ते से लोग आना जाना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर टोल बचाया जाएगा। और टोल बचाने के लिए जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, टेम्पो है, ट्रेलर है, जितने भी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इसी रास्ते से जाने की कोशिश करेंगी। और जिसकी वजह से ये जो गांव है घोड़बंदर गांव, वहाँ के रहवासी परेशान होंगे। पहले से ही यहाँ पर आरएमसी प्लांट की वजह से घोड़बंदर गांव के लोग हैरान हैं, परेशान हैं। रास्ता भी यहाँ का बहुत ख़राब हो चुका है और अगर टोल नाका यहाँ पर शिफ्ट किया गया तो यहाँ के लोगों की तकलीफ़ें और बढ़ने वाली है, ऐसा आरोप यहाँ के रहवासियों का है। और उन्होंने इसी बात को लेकर विरोध जताना शुरू किया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं जो कि यहाँ के रहवासी हैं, घोड़बंदर गांव के रहवासी हैं। उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है कि अगर टोल नाका यहाँ पर बनाया गया तो क्या उन्हें तकलीफ होगी या उन्हें कोई सहूलत होगी। आप बताइए, ये टोल नाका जो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं घोड़बंदर पे, आपको क्या लगता है कि उससे आपको क्या तकलीफ होगी, क्या होगा? बहुत तकलीफ होगी ना, यहाँ पे ट्रैफिक होगी। पहले अभी चकना का भी ट्रैफिक होती है, वही ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगी। अभी इधर फाउंटेन पकड़ो, आप फाउंटेन पे टोल डालेंगे तो चारों बाजू जाम हो जाएगा, तो तकलीफ तो होने वाली है ना। सब नीचे एक्चुअली शनिवार रविवार को यहाँ पर ट्रैफिक दुनिया भर का होता है, ऐसे भी ट्रैफिक रहता है। टोल नाका चालू हम लोग को वांदा हो जाएगा, फिर धंधे के नंबर सत्यानाश ही होएगा ना, पूरा जाम हो जाता है नीचे। सब यहाँ पे हैरान होते हैं हम लोग। स्कूल है, स्कूल छूटता है तभी लड़के लोग रहते हैं और गाड़ी वाले इतना स्पीड में जाते हैं कि पूछो मत, इधर इतना हैरान होता है हम लोग को। तो कभी कभी हम लोग को गाड़ी लगाने को जगह नहीं रहता, इतना ट्रैफिक रहता है इधर। लेकिन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक तो
दावा करते हैं कि वो शहर के भलाई के लिए टोल नाका यहाँ पर ला रहे हैं, लोगों को टोल मुक्त करने का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ टोल नाका आएगा तो वाकई में टोल मुक्त शहर होगा, मीरा भाईंदर होगा? लेकिन ट्रैफिक जाम होएगा इधर, टोल मुक्त कैसे होएगा? वहाँ उससे अच्छा उधर चेकना की वो बाजू रखो कि वहाँ ब्रिज के वो बाजू रखो, लेकिन इधर नहीं चाहिए। उधर का टोल नाका इधर हम लोग काय के लिए वो जेले? ऐसे ही ट्रैफिक इतना थोड़ा ऊपर ट्रैफिक हो गया, नीचे से गाड़ी आती है, हम लोग को परेशानी कितनी होती है, बहुत परेशानी होती है। इधर चाहिए नहीं, बहुत उठानी पड़ती है। तो ये यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, यहाँ पर वो ऑटो रिक्शा लगाते हैं। तो अगर टोल नाका यहाँ शिफ्ट होगा तो उनका क्या कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होगी और ये गांव का छोटा रास्ता है। अगर टोल नाका यहाँ आया तो लोग टोल बचाने के लिए इसी रास्ते से आएंगे जाएंगे, तो बहुत परेशानी होने वाली है, ऐसा इनका कहना है। और ये कहते हैं कि ये टोल नाका मीरा भाईंदर में नहीं होना चाहिए, मीरा भाईंदर बाहर यानी कि वर्सोवा ब्रिज के बाहर या फिर मुंबई के आगे होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय रहवासियों से और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए जो प्रताप सरनाईक जो टोल शिफ्ट करने वाले हैं यहाँ पर, उसको लेकर घोड़बंदर के लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध का कारण क्या है? नमस्कार, माझं नाव मनीष वैती। टोल नाका तो ये अपने घोड़बंदर गांव के लिए तो सबसे बड़ा संकट है। टोल नाका हमको इधर नहीं चाहिए क्योंकि इधर आने वाले स्कूल बस रहेंगी, सबके लिए ट्रैफिक का इशू बनेगा और आने जाने का सिर्फ इतना भीड़ में टोल नाका हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि घोड़बंदर गांव को आने के लिए पूरा संकट ही संकट है इधर। जय महाराष्ट्र। मेरा नाम अजय नारायण तरे है। मैं यहाँ का शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष का शाखा प्रमुख हूँ। अभी ये जो टोल नाके का विषय जो चल रहा है, इसमें गांव में बहुत बड़ी नाराजगी अभी यहाँ पे लोगों के माध्यम से यहाँ पे व्यक्त हो रही है। यहाँ पे रोड का प्रॉब्लम है, आरएमसी प्लांट का प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे विषय है। उसके वजह से गांव में बीमारी वगैरह सब ये सब संकट ऑलरेडी गांव वाले झेल रहे हैं। और उसके ऊपर अभी ये जो टोल नाके का विषय जो बन रहा है, तो उसके लिए एक्चुअली हम लोग का कोई टोल के लिए कोई विरोध मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन उससे अगर किसी लोगों को तकलीफ हो रही है, यहाँ के जनता को अगर तकलीफ हो रही है, तो वो विषय को लेके चर्चा तो होनी ही चाहिए। और बात यह है कि जो टोल नाका अभी 2028 में ख़त्म होने वाला है, वहाँ का टोल उसका टेंडर समाप्त होने वाला है, तो अभी ज़रूरी है उसका यहाँ पे मीरा भाईंदर के लोगों को, यहाँ के स्थानिक रहवासियों को ये सब लादने की ज़रूरत है, या ये सब लोग ने जो नेता है या जो भी ये इसको लेके जो बात कर रहे हैं, उन लोगों ने सोचना चाहिए कि सच में यहाँ पे ज़रूरत है क्या। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हो तो टोल बंद कर दो, कुछ ज़रूरी नहीं है टोल। जो बड़े गाड़ी के लिए टोल रखना है तो आप आगे जाके वसई वसई अपना अहमदाबाद से या दिल्ली से जो भी गाड़ी आती है यहाँ से, तो अपना जो अहमदाबाद रोड है आगे ससनोगर के आगे जहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, जहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं फाउंटेन की तरफ हम लोग रोज थाना से यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ऑलरेडी रोड की वजह से इतने तकलीफ है, लोग गालियाँ देते हैं। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जो टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, वो किस प्रकार से लोगों का विरोध है उसके लिए, और लोगों का कहना है कि परिवहन मंत्री ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही गलत है। हम आपको बताएंगे कि ये जो टोल का झोल आखिर क्या है, हम अगले भाग में हम आपको आंकड़ों सहित दिखाएंगे कि आखिर ये टोल नाका यहाँ पर शिफ्ट करने की मंशा क्या है परिवहन मंत्री की, आखिर वो यहाँ पर टोल शिफ्ट करने के लिए क्यों जिद बनाए बैठे हैं बिना सोचे समझे, आखिर उन्होंने टोल नाका यहाँ पर शिफ्ट क्यों किया है। हम अपने अगले भाग में, अगले कड़ी में हम आपको पूरे आंकड़ों के साथ पूरा गणित दिखाएंगे कि आखिर ये टोल नाका यहाँ पर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।